हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने जिस टॉपिक को लिया है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ये क्लास 9 के फिजिक्स का जो चैप्टर है मोशन, उससे रिलेटेड है। बट दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम, दिस टॉपिक इज वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टॉपिक से आपको बेसिक चीजें भी पूछी जा सकती हैं और न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। क्या है टॉपिक? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम वर्ड्स हैं या उनके बीच का डिफरेंस है? अब आप बुक्स वगैरह में देखते होंगे, कहीं पर भी पढ़ते होंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें आता है डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, displacement shortest distance between initial point and final point, and distance cannot be zero, displacement can be zero, वगैरह वगैरह ये सब पढ़ते होंगे आप। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो चीजें आपने पढ़ी है वो एक्चुअल में कैसे होता है, उस चीज को मैं प्रूव करने जा रहा हूं। सो लेट अस स्टार्ट। मान लीजिए राम इज ए स्टूडेंट एंड दिस इज द होम ऑफ राम and this is school. Okay, the distance between home and school is 10 किलोमीटर। राम क्या करता है, एक दिन अपने फ्रेंड के यहाँ जाता है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है आपका 4 किलोमीटर, और फिर फ्रेंड के घर से स्कूल आता है और ये डिस्टेंस है आपका, सपोज कर लो 8 किलोमीटर। सो राम यहां से अपने फ्रेंड के घर गया, फ्रेंड के घर से स्कूल आया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 12 किलोमीटर जब इस रास्ते से गया और ऐसे पहुंचा। बट इसी रास्ते से गया हो और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो बहुत इजीली बता लेंगे आप, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय पर्सन, तो यहां पर 4 + 8 12 हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की थी और जहां पहुंचा है, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो चीज क्या है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसे आप कर सकते हैं, सीधा डिस्टेंस जहां से स्टार्ट किया था जहां पहुंचा है। तो डिस्टेंस तो आपका इतना हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 किलोमीटर। अब इसी को मैं थोड़ा आगे प्रोसीड करता हूं कि राम गया फ्रेंड के घर, फिर स्कूल आया, फिर स्कूल से घर पर आ गया। तो डिस्टेंस कितना होगा? 4 + 8 + 10, दिस इज द डिस्टेंस 22 किलोमीटर। बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? यहां से गया, यहां पहुंचा, फिर यहीं आ गया। आप ध्यान से देखेंगे, जहां से राम ने जर्नी स्टार्ट की थी वहीं पर फिर वापस आ गया है। सो देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। मीन्स if a person starts its journey from the point and finally reaches at the same point after some time, in that particular case, चाहे किसी भी तरीके का मोशन हो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है। ये तो है आपका रेक्टिलिनियर, जो आपकी स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, इस मोशन की बात है। सपोज मैं आपसे कहूं कि ट्रायंगुलर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है ट्रायंगुलर में, इन सब में भी यूज होता है, अभी आपको समझ में आएगा। सपोज एक आ जा रहा है, ए पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। ओके, नॉर्थ की तरफ वो चलकर 15 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अपनी दाएं तरफ मुड़ता है, एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर करता है। पहले यहां से यहां तक गया, ए से बी पर गया, फिर बी से सी पर गया। सो वेरी इजी। डिस्टेंस इज 15 + 8 23 किलोमीटर।
But what about the displacement? To calculate displacement, you must know the shortest distance between A and C. What is the shortest distance? This one. And what is this? This is the hypotenuse of a right angle triangle. क्योंकि हम जब नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो राइट हैंड साइड में घूमेंगे तो ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल बना के घूमते हैं, लेफ्ट में भी 90 डिग्री का। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप इस AC को पता कर सकते हैं 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 225 प्लस 64, 289 विच इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू 17 किलोमीटर। अब इसी चीज को आप दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, सेम चीज है। मान लीजिए रेक्टेंगल है, ओके, जिसकी लेंथ आपकी 8 है एंड ब्रेथ 6 मीटर है, ओके। A, B, C, D, कोई पर्सन यहां से यहां तक आता है A to B और फिर B to C, ओके। तो डिस्टेंस क्या होगा? A 8 है तो ये भी 8 होगा। डिस्टेंस इज 14, 6 plus 8 14। What about the displacement? Displacement will be this diagonal of the rectangle which is equal to 6 square plus फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है। So 100 that is 10। अब सपोज कर लो, अभी बातचीत हुई थी हमारी आपकी कि जब भी हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बातचीत करते हैं तो डिस्टेंस तो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, ऑब्जेक्ट, व्हाटएवर, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो सपोज कर लो कि वही सेम पर्सन A से B तक गया, B से C तक गया और C से D तक आ गया, यानी A से चलता हुआ यूं यूं और यूं D पर आ गया, तो डिस्टेंस क्या होगा? 6 plus 8 plus 6, 6 plus 8 plus 6, 20 किलोमीटर। What about the displacement? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तब आप कहेंगे A से स्टार्ट किया है, D पर पहुंचा है, डिस्प्लेसमेंट इज AD, AD। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर। AD इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूं कि कोई पर्सन A से स्टार्ट करता है जर्नी को, B, C, D होते हुए फिर A पर आ जाता है, तो डिस्टेंस क्या होगा? 6 plus 8 14 plus 6 20 plus 8 28, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, क्योंकि उसने जर्नी जहां से स्टार्ट की थी वहीं पर खत्म कर दी है, ओके। ऐसे ही सर्कुलर मोशन में भी कंसेप्ट नेवर चेंजेस। सर्कुलर मोशन में भी कंसेप्ट चेंज नहीं होता है, केवल चीजें बदल जाती हैं, कंसेप्ट रिमेन सेम। सर्कुलर मोशन में कोई सर्किल है, ये आपका सर्किल है और मान लो यहां से स्टार्ट करता है जर्नी, और पहले हम बात करते हैं कि मान लो सर्किल है जिसका रेडियस जो है 14 मीटर है, ओके। कंप्लीट जर्नी करा देते हैं, पूरा गोला घूम के यूं A पर फिर से आ जाता है, घूमते हुए A पर फिर आ जाता है। You know, if the radius of this circle is R, then this distance will be 2 pi R, 2 pi R, क्योंकि circumference of circle होता है 2 pi R, R is 14 here, so 88 मीटर। ये तो डिस्टेंस है, क्या है? डिस्टेंस है। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? जहां से जर्नी स्टार्ट की थी वहीं पर खत्म कर दी है, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। अब सपोज करो आप कि केवल हाफ सर्किल चल के आया है, मीन्स A से स्टार्ट किया और B पर आ गया, ओके। हाफ ऑफ सर्किल, केवल आधा जर्नी कंप्लीट किया है, सो डिस्टेंस क्या होगा? पहले पूरे सर्किल के लिए हुआ करता था 2 पाई R, तो आधे सर्किल क्या हो जाएगा?
2 पाई आर का आधा क्या होता है? पाई आर, पाई आर, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 44 मीटर जब आधा सर्किल का। अब नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द पर्सन हैज ट्रेवल्ड हाफ ऑफ द सर्किल। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। एक सीधी लाइन खींचिए जहां से जर्नी स्टार्ट की थी और यहां पहुंचा है, तो सीधी लाइन खींचने पर आपको मालूम पड़ेगा कि दिस लाइन इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये सर्किल का डायमीटर है एंड डायमीटर डिस्प्लेसमेंट जो होगा हाफ सर्किल केस में, डिस्प्लेसमेंट डायमीटर एंड डायमीटर क्या होता है? जस्ट ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 into 14 यानी कि 28 मीटर डिस्प्लेसमेंट जब हाफ सर्किल वो कवर करेगा। अब सपोज कर लो एक छोटा सा केस और बनता है, केवल 1/4 ऑफ द सर्किल कवर करता है, केवल 1/4 यानी यहां तक आया। ओके, 1/4 ऑफ द सर्किल केवल चला, यहां से यहां तक आया 1/4। ओके, सो व्हाट अबाउट द डिस्टेंस? पूरे सर्किल पर आप 2 पाई आर कहा करते थे, तो 1/4 ऑफ द सर्किल चला है तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, तो 2 पाई आर आपका क्या आया था? 88 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 22 किलोमीटर, सॉरी मीटर हमने लिया था 22 मीटर। बड़ा सवाल ये है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसके लिए आपको सेंटर है, मान लो ये लाइन खींचनी पड़ेगी ऐसी। अब आपको समझ में आएगा कि यहां से चलकर यहां तक आया है। ओके, ये दो आपने रेडियस खींच लिए, ए और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी। ए और बी के बीच स्ट्रेट लाइन कुछ यूं इस तरीके की होगी एंड दिस इज इक्वल टू, इसका रेडियस हमने 14 लिया था, √14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। और इसको कैलकुलेट करना मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बड़े इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मेथड है हमारे पास, 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 14 स्क्वायर। अंदर क्या बचा? 1 प्लस 1, 14 स्क्वायर इंटू 2, तो 14 स्क्वायर है तो 14 बाहर आ जाएगा, 14√2। तो आपका इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा 14√2। तो आपने देखा कि सर्कुलर मोशन में मैंने कंप्लीट सर्किल को लिया, हाफ सर्किल को लिया एंड 1/4 ऑफ द सर्किल को लिया। आई होप जो चीजें मैंने आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बताई हैं आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। एंड इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर एग्जाम और इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, you will be able to solve that particular question. Thank you.